मैं हराधन मुखर्जी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जरा सोचो ये क्या हुआ। ईरान में क्या हो रहा है, एक मुस्लिम देश में क्या हो रहा है। लोगों को मारा जा रहा है, सत्ता खिलाफ बगावत हो रही है। ये बगावत सत्ता के सिर्फ खिलाफ नहीं है, ये मजहब की, इस्लाम की जो रूढ़िवादी, जो तानाशाही व्यवस्था, उसके खिलाफ हो रही है। महंगाई के खिलाफ भी हो रही है, लेकिन इस्लाम की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो तानाशाही व्यवस्था, उसके खिलाफ हो रही है। बुरके के जलाए जा रहे हैं, हजारों लोग सड़कों पे हैं। कितने लोग मारे गए इसका कोई अंदाजा नहीं है, हैं? ये है 57 देश मुसलमानों का है, जिसमें ईरान भी शामिल है। अब ईरान में जो है इस्लाम ख़त्म हो रहा है। ये इस्लाम के खिलाफ है, ये बगावत एक क्रांति है। ये एक क्रांति हुई थी 1979 में, वो भी क्रांति थी। अब 2026 में क्रांति हो रही है, ये भी क्रांति है। इस्लाम के खिलाफ एक क्रांति है। इस्लाम की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो अवैज्ञानिक व्यवस्था है, जो तानाशाही व्यवस्था है, उसके खिलाफ है। अब पहले से ज़्यादा लोग शिक्षित हो चुके हैं ना। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। अब आप महिलाओं को बुर्के में नहीं रख सकते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। अब वो महिलाएं आज़ादी चाहती हैं, और इस्लाम महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है। इसलिए ये व्यवस्था, ये असंतोष हो रही है। इस्लाम में परिवर्तन की ज़रूरत है, समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। जैसे एक गड्ढा है, उसमें पानी भरा है, वो पानी उसमें सड़ता है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। लेकिन एक बहते पानी में कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। जैसे गंगा बह रही है, कोई नदी बह रही है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं उस पानी में। लेकिन गड्ढे में पानी जो रहता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस्लाम एक गड्ढा तरह है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। इस्लाम